नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे चार्ल्स लैम्ब द्वारा लिखा गया एक ऐसे इम्परफेक्ट सिंपैथीज। इस ऐसे को 1820 में लिखा गया और 1821 में लंदन मैगजीन में पब्लिश किया गया। इस ऐसे की थीम अर्नेस्टनेस, कंटेम्प्ट एंड एंगर है। इस ऐसे में चार्ल्स लैम्ब अपने मन की भावनाओं को कैलेडोनियंस, अफ्रीकन अमेरिकन्स, क्वैकर्स और ज्यूज पीपल के बारे में बताता है। इस ऐसे में चार्ल्स लैम्ब थॉमस ब्राउन द्वारा लिखे गए एक वर्क रिलीजियो मेडिची या रिलीजन ऑफ ए फिजिशियन पर कटाक्ष करता है और थॉमस ब्राउन के अपोजिट बातें लिखता है। इम्परफेक्ट सिंपैथीज एसेज को समझने से पहले हमें थॉमस ब्राउन द्वारा लिखे गए रिलीजियो मेडिची के बारे में पता होना चाहिए और रिलीजियो मेडिची के उस कोट के बारे में पता होना चाहिए जिसमें थॉमस ब्राउन क्या कहना चाहता है, जिससे चार्ल्स लैम्ब अपना ऐसे इम्परफेक्ट सिंपैथीज को लिखने की शुरुआत करते हैं। हम पहले तो थॉमस ब्राउन के वर्क रिलीजियो मेडिची के बारे में समझेंगे कि थॉमस ब्राउन अपने इस वर्क में क्या क्या कहना चाहता है। उसके बाद हम उस कोट को समझेंगे जिसे रिलीजियो मेडिची से लिया गया है और चार्ल्स लैम्ब अपने ऐसे इम्परफेक्ट सिंपैथीज लिखने की शुरुआत करते हैं और अंत में हम इस ऐसे का एनालिसिस करेंगे। और आप यदि अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो जो भी इस ऐसे में कोटेशंस होंगी उन्हें अपने आंसर में ज़रूर लिखें। इस ऐसे में जितनी भी इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप न करें जिससे आपको यह ऐसे अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ऐसे इम्परफेक्ट सिंपैथीज टाइटल का अर्थ उन सिंपैथीज या भावनाओं से है जो एक व्यक्ति के प्रति दूसरे व्यक्ति के मन में होती है, जैसे दुख, विरोध, घृणा, नफरत कि ये सब हर व्यक्ति के मन में होती है। कोई भी व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति के प्रति एक जैसा मन नहीं रख सकता। जैसे जब आप एक चोर को देखते हैं तो आपका व्यवहार या भावनाएं उसे सिर्फ उसकी आइडेंटिटी से जज करती हैं। जब आप किसी दुखी या मजबूर व्यक्ति को देखते हैं तो आपके मन में उसके प्रति अलग भावनाएं या सिंपैथीज होती हैं। और जब कोई प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को देखते हैं तो उनके मन में अलग अलग भावनाएं होती हैं। सर थॉमस ब्राउन क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे और वो प्रोफेशन से एक डॉक्टर या फिजिशियन थे और अपने धर्म को सुप्रीम मानते थे, परंतु वे दूसरे धर्मों को भी उतना ही मानते थे जितना खुद के धर्म को। और जो उनका कार्य था एक डॉक्टर का, तो उनके कार्य करने में वो प्रत्येक व्यक्ति को एक समान मानते थे। जिस प्रकार सभी धर्मों के आपस में कुछ बातों को लेकर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और लोग एक दूसरे के धर्म के लोगों को घृणा या विरोध की भावना से देखते हैं, तो सर थॉमस ब्राउन इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। वे मानवता को ही सुप्रीम मानते थे तथा वे नहीं सोचते थे कि जो भी व्यक्ति उनके पास इलाज करवाने या कोई दुख दर्द में है तो वह ब्राउन के धर्म का है या कोई दूसरे धर्म का है। वे उन सभी लोगों को एक समान ट्रीट करते थे और किसी के प्रति विरोध या झगड़े की भावना उनके मन में नहीं थी। और जिस कोट से इस ऐसे की शुरुआत होती है यह थॉमस ब्राउन के रिलीजियो मेडिची से लिया गया है। और इस कोट में सर थॉमस ब्राउन कहते हैं कि मैं एक ऐसे धर्म या संविधान को मानता हूं जो इतना साधारण है कि यह सभी लोगों या धर्मों के साथ सहयोग और सहानुभूति रखता है और थॉमस ब्राउन को किसी भी व्यक्ति या धर्म के साथ कोई विरोध या घृणा नहीं है और जो इन धर्मों या लोगों के एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना, विरोध या घृणा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं किसी भी उस धर्म के व्यक्ति से घृणा नहीं करता जिस धर्म से मेरे धर्म के कुछ मतभेद हैं। जैसे मैं फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश या डच सभी लोगों को अपने समान मानता हूँ या किसी से भी मैं न तो नफरत करता हूँ और न कभी आगे मेरे मन में इनके खिलाफ कोई नफरत होगी। चार्ल्स लैम्ब इस ऐसे में अपने मन की विरोध और क्रोध की भावना को व्यक्त करता है कि उसे किन लोगों से नफरत है और क्यों अपने अंदर की नफरत को लोगों के प्रति वह कम नहीं कर सकता। और चार्ल्स लैम्ब ब्लैक लोगों या नेग्रो लोगों
और यहूदी लोगों के प्रति अपनी नफ़रत के बारे में बताता है, और साथ ही जो स्कॉटिश लोग हैं उनसे चार्ल्स लैम्ब क्यों नफ़रत करता है यह भी बताता है। लेखक उन दिनों की बात करता है जब लगभग सभी देशों में अलग अलग तरह से लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, जैसे नस्ल भेद, रंग भेद, लिंग भेद, और भी कई समूह इन सब के लिए संघर्ष कर रहे थे कि उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए। चार्ल्स लैम्ब खुद के मन की भावनाओं को व्यक्त करता है कि वह दूसरों के प्रति कैसा रवैया रखता है। चार्ल्स लैम्ब थॉमस ब्राउन को माउंटेन अपॉन द एरी स्टील्स ऑफ अब्स्ट्रैक्शन के नाम से पुकारता है, और वह राष्ट्रीय या धार्मिक स्तर पर लोगों के प्रति अपने मन में अलग अलग भावनाएं रखता है। और चार्ल्स लैम्ब सभी लोगों को एक नज़र से या एक समान नहीं देखता। उसके मन में दूसरे लोगों के प्रति भेदभाव व विरोध की भावना होती है, और लैम्ब के मन में लगभग सभी लोगों के प्रति घृणा, विरोध या नफरत की भावना है, और वह केवल अपने धर्म या समाज के लोगों को दूसरों से बेहतर मानता है। वह कहता है कि केवल लैम्ब के जैसा कोई योग्य व्यक्ति अगर उसका दोस्त हो सकता है, परंतु वह दोस्त को कभी भी अपने बराबर या उसके समान देखना पसंद नहीं करता है। लैम्ब अपने मन में दूसरों के प्रति विरोध तथा नफरत की भावना रखता है। आगे चार्ल्स लैम्ब इस ऐसे में कहता है कि उसने अपने पूरे जीवन में यही कोशिश की है कि वह कभी भी स्कॉटमैन को पसंद नहीं करता, और वह खुद भी यह सोचता है कि स्कॉटमैन भी उसे पसंद नहीं करते, अथवा उन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत और विरोध की भावना है। लैम्ब कहता है कि उसने स्कॉट पीपल को समझाने के लिए अनेक बार अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा, लेकिन वे लोग केवल अपने पुराने विचारकों या पुराने लोगों को ही मानते हैं, जिससे उनके बीच में मतभेद पैदा हुए हैं, अथवा स्कॉटमैन चार्ल्स लैम्ब के विचारों से सहमत नहीं है, इसलिए चार्ल्स लैम्ब उनसे नफरत करता है। फिर चार्ल्स लैम्ब ब्लैक या निग्रो लोगों के बारे में अपने विचारों को प्रकट करता है और कहता है कि जो ब्लैक लोग हैं उनके चेहरे पर जो दया या अच्छापन होता है वह कुछ ऐसे लोगों से भी मिला है। जो ब्लैक लोग बहुत अच्छे स्वभाव वाले होते हैं और दयावान होते हैं, लेकिन लैम्ब कहते हैं कि फिर भी उसे इनके साथ रिश्ते रखना या दोस्ती करना पसंद नहीं है, और चार्ल्स लैम्ब इन ब्लैक या नेग्रो लोगों के साथ खाना खाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वह इन लोगों से ब्लैक रंग होने के कारण बिल्कुल नफरत करता है और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और लैम्ब के मन में इन लोगों के खिलाफ नफरत की भावना है। और चार्ल्स लैम्ब ब्लैक लोगों के बारे में कहता है कि यदि चार्ल्स लैम्ब के साथ एक ऐसी स्थिति हो कि एक कमरे में केवल एक ही बेड हो और उसे किसी ब्लैक या निग्रो व्यक्ति के साथ उस कमरे में रहना पड़ जाए, तो वह उस बेड पर सोने के लिए एक सिक्के से टॉस करेगा कि उस बेड पर चार्ल्स लैम्ब सोएगा या वह निग्रो व्यक्ति, परंतु वह कभी भी एक बेड पर किसी ब्लैक व्यक्ति के साथ सोना पसंद नहीं करेगा। वह उस बेड पर वो दोनों कभी नहीं सो पाएंगे, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब ब्लैक या निग्रो लोगों के प्रति उसके मन में नफरत व क्रोध की भावना होती है, और वह इस भावना को भुलाना नहीं चाहता। आगे चार्ल्स लैम्ब क्वैकर्स के बारे में अपने विचारों को बताता है कि वह क्वैकर्स लोगों से क्यों नफरत करता है। दोस्तों, क्वैकर्स लोगों को कहा जाता है कि जब 1650 में जॉर्ज फॉक्स द्वारा एक क्रिश्चियन आंदोलन शुरू किया गया था, और ये लोग अपने शांति प्रिय या शांत सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे, और इनका मानना था कि व्यक्ति का मन साफ होना चाहिए। जैसे व्यक्ति के मन में कोई नफरत, विरोध, लोभ नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति का मन साफ होगा या उसकी आत्मा साफ होगी, तो उसकी आत्मा या उस व्यक्ति के अंदर भगवान का निवास होगा। दोस्तों, क्वैकर्स दुनिया के बहुत सी चीज़ों को नहीं मानते थे, और वो सिर्फ अपनी आत्मा या मन को साफ रखने की बातें करते थे। इन लोगों के बारे में और इनकी कठोर जीवन शैली पर चार्ल्स लैम्ब कटाक्ष या कॉन्ट्रास्ट करते हैं और कहते हैं कि वह इन लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, क्योंकि उसे तो किताबें पढ़ना, पेंटिंग बनाना, थिएटर देखना, जोक्स पढ़ना और भी हजारों कार्य है जो उसे पसंद है और वह करना चाहता है। वह इन क्वैकर्स की तरह अपने मन को साफ या वह ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दूसरे लोगों के प्रति
उसके मन में कोई द्वेष या भावना न हो, क्योंकि वह अपने मन को कभी साफ नहीं कर सकता। आगे चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि उसके मन में यहूदियों के प्रति कोई नफरत या घृणा नहीं है। परंतु फिर चार्ल्स लैम्ब 20वीं सदी के इतिहास को दोहराते हैं, जब क्रिश्चियन और यहूदियों के बीच बहुत अधिक मतभेद थे। यहाँ वे दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे के धर्म के दुश्मन थे और इस समय दोनों धर्मों के लोग अवमानना, नफरत, बदला, छलावा, ये सब इन लोगों के मन में था। और चार्ल्स लैम्ब कहता है कि वह उस समय को कभी नहीं भूल सकता और इन दोनों धर्मों के लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति कभी भी प्रेम की भावना नहीं हो सकती, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब ऐसा मानते हैं कि जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति कोई द्वेष भावना या मतभेद हो जाता है तो वह उसे भूल नहीं सकता। और अंत में चार्ल्स लैम्ब कहता है कि वह यहूदियों और ईसाइयों के आपसी संबंध को पसंद नहीं करता है। वह इसे पाखंड और अप्राकृतिक मानता है कि दोनों धर्मों के लोगों के बीच कभी भी एक जैसा व्यवहार या उनके मन में से नफरत कभी भी दूर नहीं की जा सकती। वह यहूदी लोगों के बारे में कहता है कि वे लोग लालची होते हैं और सिर्फ धन कमाने की सोचते हैं और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। वे चतुर व बुद्धिमान होते हैं। अंत की एक कोट में चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि उन्होंने कभी भी यहूदियों के घर कभी मूर्ख के पैदा होने के बारे में नहीं सुना है। लैम्ब का मानना है कि यहूदी लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं जो इस एसे में लिखी गई हैं, जिन्हें आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे चार्ल्स लैम्ब सर थॉमस ब्राउन के बारे में बोलते हैं, माउंटेड अपॉन द एरी स्टील्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। सेकंड कोटेशन चार्ल्स लैम्ब अपने बारे में बोलते हैं कि वर्दी मैन हु अपॉन अनदर काउंट कैन नॉट बी माई मेट और फेलो, आई कैन नॉट लाइक ऑल पीपल अलाइक। ये थर्ड कोटेशन नीग्रो या ब्लैक लोगों के बारे में है, जो चार्ल्स लैम्ब बोलते हैं, इन दी नीग्रो काउंटेनेंसी यू विल ऑफन मीट विद स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स ऑफ बिंग्यूनिटी। कोटेशन में चार्ल्स लैम्ब नीग्रो लोगों के बारे में एक कोट और बोलता है, बट आई शुड नॉट लाइक टू एसोसिएट विद दैम, टू शेयर माई मील्स एंड गुड नाइट्स विद दैम बिकॉज दे आर ब्लैक। ये वह विचार है जो चार्ल्स लैम्ब के मन में है, जो निग्रो लोगों को नफरत करता है। और फिफ्थ कोटेशन में कहता चार्ल्स लैम्ब ज्यूज या यहूदी लोगों के बारे में बोलता है, इन दी एब्स्ट्रैक्ट नो डिसरिस्पेक्ट फॉर दी ज्यूज, बट आई शुड नॉट केयर टू बी इन दी हैबिट्स ऑफ फैमिलियर इंटरकोर्स विद एनी ऑफ दैट नेशन। सिक्स कोटेशन में चार्ल्स लैम्ब ज्यूज और क्रिश्चियन के बीच जो रिश्ते हैं उनके बारे में लिखता है कि नॉट रिलीज दैट अप्रोक्सीमेशन ऑफ ज्यूज एंड क्रिश्चियंस। सेवंथ कोटेशन में चार्ल्स लैम्ब ज्यूज के बारे में जो सोचता है कि वो बहुत बुद्धिमान होते हैं और इसके बारे में वह लिखता है कि आई नेवर हेयर्ड ऑफ एन इडियट बीइंग बोर्न अमंग देम। इसी के साथ हमारा ऐसे कंप्लीट होता है। यदि आपको यह ऐसे अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।